नमो बुद्धाय दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज का जो ज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। आज के ज्ञान में हम सीखेंगे तेजस्वी एवं एक चमकता हुआ चेहरा कैसे हासिल करें, राजाओं जैसी हम शक्ति कैसे प्राप्त करें। आज हम दोस्तों जानेंगे 12 चीज़ें प्लस 4 और शक्तिशाली चीज़ें कौन सी है और 2 योगा कौन से है। आज दोस्तों कहानी लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। चलिए दोस्तों इसको हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, फिर हम जानेंगे वो कौन सी 12 चीज़ें हैं और कौन से 2 योगा हैं जिसे अपनाकर हम भी राजाओं जैसी शक्ति प्राप्त कर सकते। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे। वहाँ के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियाँ देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वह थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? वह लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, आपको गालियाँ दी हैं, तुम क्रोध क्यों नहीं करते हो? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियाँ देता। तुम बेशक मुझे गालियाँ दो, लेकिन मैं अब गालियाँ लेने में असमर्थ। सिर्फ देने से नहीं होता है, लेने वाला भी तो चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहाँ के लोग भेंट करने मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वह उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुक कर कहा, जो लोग मिठाइयाँ लेकर आए उन्होंने मिठाइयाँ का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियाँ लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया। क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वह बुद्ध के शिष्य बन गए। और फिर भगवान महात्मा बुद्ध जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, एक दुबला पतला बालक उनके सामने आता है, उन्हें प्रणाम करता है। कहता है, भगवान, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। हम आपको कई दिनों से खोज रहे हैं और इसी खोज में निकले हैं कि एक न एक दिन आपके दर्शन जरूर होंगे। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मैं भी आपकी तरह तेजस्वी और बुद्धि का तेज बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई सुझाव नहीं है कि मैं आप जैसा बुद्धिमान और राजाओं जैसे शक्तिशाली पाए। मैं बहुत दुबला होता जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा, तुम्हारे जो है अंदर की शक्तियाँ छीण हो चुकी हैं, तुम्हारा बाल्य अवस्था वाली शक्तियाँ छीण हो चुकी हैं। तुम्हें किसी बहुत बड़े वैद्य से मिलना चाहिए, किसी पहुँच वाली योगी सन्यासी से मिलना चाहिए। तो हमने बहुत इधर उधर भ्रमण किया, कई लोगों से सलाह ली, कई लोगों ने बताया, लेकिन हमारे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान, आप ही हमारे इस कष्टों को दूर कीजिए। मैं बहुत दिन से आपसे मिलने की चेष्टा रख रहा था, उम्मीद लगाए था। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे इशारा करते हैं। एक उधर पेड़ था, चलिए पेड़ की छांव के नीचे बैठते। फिर उस बालक और भगवान महात्मा बुद्ध उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताओ बेटा, क्या तुम चाहते हो? उसने कहा, भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई विधि बताइए, ऐसा कोई योगा बताइए जिससे हम भी एक हष्ट पुष्ट ताकतवर बन जाएं और हमारी उम्र ढले, जैसे ढलती जाए तो भी मेरी ताकत बरकरार रहे। मुझे मेरे अंदर हमेशा जोश रहे। मैं भी राजाओं जैसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए। हाँ, उपाय ऐसा बताइएगा महाराज जो हमारे बजट में हो, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं। जो मेरे घरों में उस सामान हो, उस सामानों को हम कैसे खाएं कि हम एक ताकतवर आदमी बन जाए। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं, सुनो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों का तुम्हें पालन करना होगा। सबसे पहले आप ये करो, रोज़ सुबह आपको प्रकृति समय में उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो।
शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाना। उठने के बाद योगा अपना जो करना है मॉर्निंग वॉक दौड़ना, इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। फिर उसके बाद कुछ प्राणायाम करना है। प्राणायाम कौन सा करना है, किस प्राणायाम करने से चेहरे पर तेज चमक उत्पन्न होती है, उससे बताते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लो तुम्हें खाना क्या है, क्या क्या चीज़ें खाना है। पहली चीज़ तुम लेना है, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों को नोट कर लीजिए। दोस्तों आज की भाषा में जाना जाए तो आज आदमी के पास भरपूर मात्रा में आज भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं मित्रों। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आज के ज़माने में पूरा पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारे लाइफ में एक तनाव बना रहता है। हमारी जो है मर्दाना ताकत 40 साल 50 साल की उम्र में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में राजा महाराजा 80 साल 100 साल तक शादी करते थे, वो ताकतवर बने रहते, क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स होते हैं। तो दोस्तों अगर शरीर में न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी तो हमारी मर्दाना ताकत छीड़ नहीं होगी। हमारे अंदर चेहरे पर तेज और दिमाग हमेशा तेज ही रहेगा। क्या है कि हमको पूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रही सही मात्रा में, तो आज जो एक ऐसा पाउडर बनाने को बता रहे हैं, इस पाउडर को बना करके आप अगर सुबह शाम इसे यूज करते हैं, कभी भी आपके अंदर शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और शरीर में हमेशा एक पहलवानों वाली ताकत बनी रहेगी। क्योंकि फार्मूला इतना शक्तिशाली और ताकतवर है और बहुत महंगा भी नहीं है, आपके घरों में आपके बजट के हिसाब से हो जाएगा। तो 2 फार्मूले यहाँ पे शेयर करेंगे, दोनों में से दोनों आप कर सकते हैं आप अपने बजट से, दोनों में से नहीं तो एक तो कर ही सकते हैं। एक दिन की लागत मात्र 10 रुपये आएगी। 10 रुपये में आप अपने आप को कभी बूढ़ा एहसास नहीं होगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए पहले आपको लेना है बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, कद्दू का बीज 25 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 25 ग्राम, तरबूज का बीज 25 ग्राम, सब अपने आप में शक्तिशाली हैं मित्रों। सोयाबीन का दाना 50 ग्राम, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों 50 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, हरी इलायची सब लोग जानते हैं दोस्तों 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम। दालचीनी पाइप वाली लेना है, गोली गोली होती इसीलिए उसको पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। जैसे आपकी उंगली होती है इसी गोली होती है, ये सबसे ताकतवर सबसे अच्छी दालचीनी होती है। अब इतनी चीज़ें मार्केट से लेना है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। बादाम 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, कद्दू का बीज 25 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 25 ग्राम, तरबूज का बीज 25 ग्राम, सोयाबीन 50 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, मूंगफली 100 ग्राम, हरी इलायची 20 ग्राम और दालचीनी 20 ग्राम। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको लेना है। सारी चीज़ें लेने के बाद जितने बीन्स बताएं इसको अलग अलग करके, जैसे पहले बादाम भून लीजिए, फिर काजू आपको हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके जो सीलन होते हैं, जो उससे मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर को हटाना है, उसके सीलन को हटाना है। आपको हल्का आंच पे इसे सब चीज़ें भून लेनी है। मूंगफली भी भुनना है, दालचीनी भी भुनना है, यानी सारी चीज़ें इसमें से भुनना है। अब ये सब चीज़ें आपको अलग अलग भुनना है, एक में करके नहीं, क्योंकि कुछ को तेज़ आंच की ज़रूरत है और कुछ को कम आंच की ज़रूरत है। अब इतना सारा चीज़ें जो हमने बताया आप ले लेंगे तो ये 640 ग्राम यानी 650 ग्राम होगा। अब इसको हल्का सा आप भून लेंगे, रोस्टेड कर लेंगे। उसके बाद इसे जो है दोस्तों मिक्सर में आप इसको ग्राइंड कर लेना है। इसे पाउडर बनाना है, बहुत पतला पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा रहेगा। अब आपका ये पाउडर रेडी हो गया। अब इस पाउडर को दोस्तों, इस पाउडर को क्या करना है, आप कांच का कोई लाना बॉक्स, कांच का कोई डिब्बा लाना है। कांच के डिब्बे में इसे एयर टाइट बंद करके रख देना है। अब एयर टाइट उस डिब्बे में बंद करके आप रख देंगे। अब इसे आपको लेना है, कब लेना है, इसे आप सुबह शाम ले सकते हैं।
अगर आपको बहुत ताकत चाहिए तो सुबह शाम लीजिए। गर्मी में ठंडी में सुबह शाम लेना है, गर्मी में सिर्फ एक बार लेना है या दोनों बार ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप वर्कआउट करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं। एक कमाल की ताकत है। इतने चीज़ों में आपके न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, जो भी शरीर को रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब आपको लेना है 250 से 300 ml दूध। दूध कोई पैकेट का नहीं होगा, दूध घर का शुद्ध दूध होना चाहिए। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, गाय का दूध मिल जाता है तो सबसे बेटर है, अति उत्तम है। गाय के दूध में एक अमृत समान तत्व पाया जाता है, लेकिन गाय का दूध जो होगा वो देसी गाय का दूध होगा। देसी, साहिवाल, हरियाणा ये सब नहीं चाहिए, देसी गाय। तो 300 ml दूध में अब 15 ग्राम इस पाउडर को डालना है। 15 ग्राम इस पाउडर को डाल के उबाल देना है। अब जो 1 गिलास आपका दूध है बन गया, ये प्रोटीन का खजाना है, मर्दाना ताकत का खजाना है। इसका क्या काम है, इसको अभी आप जान लीजिए, काम तो बाद में बताएं। इसको आपको लेना है खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। सुबह शाम अगर इस ढंग से आप लेते हैं और दिन में खाना आपको बहुत नॉर्मल खाना खाना है, आपके पास बजट है, दिन में 1 आध बार फल फूल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप जो भी दिनचर्या अपना रख सकते हैं रखिए। लेकिन खाना जब इस पाउडर को पीना तो खाना आधा पेट खाना है। उस दिन जिस टाइम इसको लेना है, सुबह लेना है तो सुबह खाना आप आधा पेट खाएंगे, क्योंकि ये पूरा गिलास जो है आपका प्रोटीन से भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसको लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। और रात में भी यही प्रक्रिया करना है, इसको खाने के बाद नहीं लेना है। ये तो पहले आपके बजट में हो गया। अब थोड़ा इससे बजट में थोड़ा सा और ताकतवर चीज़ बताते हैं, आपका अंदरूनी शक्ति और स्ट्रांग हो जाएगी। वो है, उसमें लेना है सतावर 50 ग्राम। सतावर का पाउडर लीजिए या फतावर आप जड़ी खरीद लाइए, पंसारी की दुकान से मिलेगी। सतावर 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूंगफली 50 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम। चाहे त्रिफला चूर्ण बना बनाया ले लीजिए या हर्रा बहरा आंवला, ये तीनों चीज़ ले सकते हैं। हर्रा, बहेरा, आंवला, ये तीनों चीज़ आप ले सकते हैं। तीनों चीज़ सम मात्रा में लेना है। अगर आप अलग अलग से ले रहे हैं तो 100 ग्राम हर्रा, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, ये 100 ग्राम होंगे। तो कुल मिला के आप अगर पाउडर ले रहे हैं तो 100 ग्राम लेना है, कुल मिला के 250 ग्राम आपका बन जाएगा। इसे आपको ला के धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद इसे अपने मिक्सर में पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को आपको 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम कब लेना है? ये पाउडर 5 ग्राम 10 ग्राम शहद के साथ, शहद या घी दोनों में कोई हो। घी गाय का होना चाहिए, शुद्ध घर का, किसान के घर का होना चाहिए। मार्केट की कोई चीज़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट की चीज़ आज के ज़माने में दोस्तों शुद्ध नहीं आ रही है। आज की भाषा में बात करें तो आपको किसी किसान के घर से शुद्ध घी लेना है और उस घी में 5 ग्राम घी या तो लीजिए या तो फिर शहद 10 ग्राम लीजिए। शहद 10 ग्राम लेना है, घी 5 ग्राम। तो दोनों नहीं लेना है, दोनों में से एक लेना है। तो दोस्तों वैसे शहद भी जो लेंगे वो आप किसी के यहाँ जो शहद पाला जाता है, शहद लोग पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन खोले हुए हैं, आप उनके सामने जाइए, अपने आँख के सामने छत्ते से निकाल के लीजिए। तो 10 ग्राम शहद, 5 ग्राम चूर्ण को आपको लेना है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। 5 बजे लीजिए या 6 बजे। इसके 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं आपको खाना पीना है और इसके खाने के 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है। इसको जब भी खाइएगा एक में दोनों मिला करके आपको चाट लेना है। एक में दोनों मिला के चाट लेना, कुछ पीना खाना और नहीं। शाम को 5 बजे या 6 बजे ये दोनों प्रक्रिया अगर आप करते हैं, 1 महीने के अंदर ही आपके शरीर में ऐसी ताकत का संचार होगा, ऐसे शरीर पे निखार आएगा, दिमाग भी तेज होगा और दोस्तों चेहरा जो है चमकता हुआ नज़र आएगा। कोई बीमारी भविष्य में नहीं होगी और अगर आपकी उम्र ढल भी रही है, ढलती उम्र भी रुक जाएगी। इतना शक्तिशाली यह फार्मूला है। हमारे विचार आए आप लोगों से शेयर किए। तो वह लड़के को वो सारी चीज़ें बताए भगवान महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने कहा किस चीज़ का आप पालन करो और पालन करने के बाद 1 महीने बाद तुम हमसे फिर मिलना।
1 महीने बाद जैसे रिजल्ट होगा हमें बताना और देखना। और इसके साथ साथ तुम्हें कुछ योगा भी करना, नियमों का पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का। जैसे सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक, गुनगुना पानी पीना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद जम के वर्कआउट करो। जितने जम की मेहनत करोगे तो ये जो पाउडर और ये ताकत की चीज़ें खा रहे हैं उतने आपकी शरीर में निखार आएगा। इसको खाने के बाद खूब मेहनत करना है, जम के योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अपने उम्र के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। फिर देखिएगा कैसे आपकी शरीर में अलग निखार आएगा। बुढ़ापा आना तो भूल जाएगा, मर्दाना ताकत या जो आपकी बाल्यावस्था की ताकत छीड़ हो चुकी है, ऊर्जावान आपका जा चुका है शरीर से, वो सारी चीज़ें फिर दोबारा आपके वापस आ जाएंगी। ऐसा करना। उसके बाद कुछ योगा करना है। योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है, और एक प्राणायाम शीर्षासन और सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन जरूर करना है। शीर्षासन करने के बाद आपके सर के बाल का टूटना, सर के बालों का पकना, ये सब एकदम रुक जाता है। शीर्षासन जब आप शीर्षासन करते हैं तो पैर से पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर तक आता है, सर के बालों तक ब्लड सर्कुलेशन जाता है, जिससे जो है आपके बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाता है। ये प्राणायाम और ये जो 12 चीज़ें आपको बताई गई हैं, इस 12 चीज़ें प्लस 4 चीज़ें, इसे आप अपना करके अपने आप जीवन को स्वस्थ बना सकते हो। फिर भगवान महात्मा बुद्ध ये उपदेश देकर आगे बढ़ ही जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और लड़का दौड़ के कहा, अरे भगवान जी, आपने तो दक्षिणा नहीं लिया, मैं बहुत गरीब हूँ, जो भी मेरे पास है दक्षिणा आप ले लीजिए। भगवान ने कहा, तुम सुखी रहो, यही सबसे बड़ी हमारी दक्षिणा है। फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर 1 महीना बीतता है, वो लड़का 1 महीना इन सारे नियमों का पालन करता है। उसके साथ साथ योगा, प्राणायाम, सारे नियम जितने भगवान महात्मा बुद्ध ने बताए थे, सारे नियमों का पालन करता है। फिर उसके शरीर में एक अजीब बदलाव होता है, एक अजीब बदलाव होता है। उसकी उम्र उस समय 20 से 25 साल थी, और उस समय के पास 1 महीने के बाद शरीर एकदम निखार, चेहरा चमकता हुआ। गांव के और लड़के देख के पूछने लगे, तुम कौन सा नियम अपनाते हो, तुम क्या खाना खाने लगे? और सब लोग इसकी ताकत की जो है बखान करने लगे। फिर वह भगवान महात्मा बुद्ध को खोजते खोजते जाता है। एक पहाड़ी पर देखता है भगवान अपने ध्यान में लीन है, उनके पास जाता है, ध्यान से हटने का इंतज़ार करता है। जब भगवान बुद्ध ध्यान से हटते हैं, उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद कहता है, भगवान आप पहचाने हमें? मैं वही लड़का हूँ जब आप गांव में आए थे। गांव में आए थे, हमने आपसे कुछ नियम पूछा था, आपने बताया था। भगवान बुद्ध कहते, ठीक है, मुस्कुराएं, पहचान रहे हैं, कैसे हो? ठीक हो? कहा हाँ ठीक है। तब कहा कि अब मैं कुछ दक्षिणा लाया हूँ भगवान, उस समय आपने नहीं लिया था, आज मेरी कुछ दक्षिणाएँ आप स्वीकार कर लो, कुछ दक्षिणा ले लो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो, तुम्हारी दक्षिणा मैं लूँगा, लेकिन तुम्हारी दक्षिणा है तुम्हारे ज्ञान का, जो तुमने स्वास्थ्य प्राप्त किया है, जो स्वास्थ्य आपने प्राप्त किया है, यही ज्ञान जाओ सब बच्चों को दो, सभी उम्र के लोगों को दो। ये फार्मूला सभी उम्र के लोग प्रयोग कर सकते हैं, चाहे स्त्री पुरुष सब लोग इसको खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। जाओ सबको बताओ, सब लोग स्वस्थ हो। जब सब लोग स्वस्थ और निरोगी होंगे तो वही मेरा सबसे बड़ा दक्षिणा है। जाओ, चूँकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। जाओ इस ज्ञान को तुम बांटो, पूरा बांटो। वह फिर भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और निकल जाता है। अब उससे जो भी मिलता है, जो भी पूछता है, उस सबका सहायता करता है, यहाँ तक कि सबके सामान मंगवा करके वो बना भी देता है। इसलिए उस देश के और धीरे धीरे उस समाज में सब लोग एकदम हष्ट पुष्ट निरोगी होने लगे, कोई बीमारी ही पास नहीं भड़कते लगे। चूँकि दोस्तों अब आज की भाषा में हम बात कर लें, अगर हमारे अंदर कोई प्रोटीन्स, विटामिन या जो भी इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, अगर इसकी कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर में कोई व्याधि, कोई रोग नहीं होगा, कोई व्याधि रोग नहीं होगा। जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमियां होती हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं। और कमियां क्यों ना हो, हम लोग ताकत वाली चीज़ें खाते नहीं, या मार्केट की चीज़ें खाते हैं। मार्केट की चीज़ों में तमाम चीज़ों का मिलावट होता है, जिसकी वजह से
हम बीमारियों से घिर जाते हैं। सब लालच बस ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में सब लोग घटिया काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, ये सारे फार्मूले आप खुद मार्केट से ला के बना के कम से कम आपको शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स मिल जाएगी। हमारे शरीर में कोई भी ताकत की कमी क्यों होती? हमें एक्स्ट्रा ताकत के लिए कैप्सूल क्यों लेना पड़ता है? जब हमारे शरीर में सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स नहीं पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में वीकनेस ना आती। हमारे शरीर में आँख की रोशनी कम हो रही तो विटामिन ए की कमी है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है विटामिन सी की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, विटामिन डी कैल्शियम की कमी है। तो यही सब कमी की वजह से हमारे पास बीमारियाँ आती हैं। तो इस सब बीमारियों को ख़त्म कर देगा ये पाउडर। ऐसा पाउडर है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप लोग मित्रों खुद जान रहे हैं, सब लोग समझदार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं मिला। तो इसको ला के बना के घर पे पाउडर रख लीजिए, घर पे पाउडर रख लीजिए, सब लोग खाइए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, आपके अंदर ताकत ज़बरदस्त आएगी, पूरा परिवार खा सकते हैं। अब जैसे जिसकी उम्र हो उसी में पाउडर घटा बढ़ा सकते हैं। कोई ज़्यादा ताकत, बच्चा 5 साल का बच्चा है तो भी ये खा सकता है, बस फतावरी अफगंधा वाला मत दीजिए। ये जो आपने पाउडर बनाया है इसको आप दीजिए। कोई उसको एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन पाउडर बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं हो, बस उसके दूध में 5 ग्राम मिला दीजिए, पिला दीजिए, पूरी प्रोटीन से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आपको 12 चीज़ें बताए हैं, इस 12 चीज़ें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर है। इसलिए इसे ज़रूर अपनाएं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सब लोग जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातों के साथ, भगवान महात्मा बुद्ध के और एक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों एक बार फिर से बोल दीजिए, नमो बुद्धाय।